नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। कुछ ही दिनों पहले लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। चुनाव से पहले बहुत सरगर्मी रही, बहुत तरह के लोग तरह तरह के विचार देते रहे, लोगों में तरह तरह की धारणाएं फैलाते रहे। दो तीन बातें बड़ी जोर शोर की गई, ये कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और सरकार अगर पुनः आती है वही सरकार तो संविधान को नष्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब बातें हुई। संविधान की बात तो खैर झूठी थी और गलत थी, कोई उसका आधार नहीं था, लेकिन बोलने के लिए बोलते रहे लोग। लेकिन जो नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है, ये समस्या जेन्युइन है और बहुत बड़ी है। इसका निदान तो होना आवश्यक है। विरोधी पक्ष के लोग, अनेक लोग बोलते रहते हैं कि नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी दे देंगे। वो सरकारी नौकरी कहाँ से दे देंगे? सरकारी नौकरियाँ इतनी हो ही नहीं सकती कि लाखों बेरोजगार युवक को उसमें उनको लगाया जा सके। उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि सरकारी नौकरी पावर में आएंगे, सरकारी नौकरी देने का उनको मौका मिलेगा तो नौकरियां बेचेंगे। वो अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान में नौकरियां बेची गई पुलिस की, वो स्कैंडल का की जांच हो रही है। बंगाल में टीचर के असिस्टेंट की सबकी बहाली में पैसे लोगों ने लिए और उसके लिए मिनिस्टर जेल गए। हरियाणा में पहले भी ऐसा हुआ था। यूपी में पुलिस बहाली में बहुत धांधली हुई थी पहले कुछ साल पहले। हर जगह ऐसे ही चलता रहता है कि नेता नौकरी देने के नाम पर नौकरी बेचने का धंधा करते हैं। यही धंधा तो उनका जो भाषण देने का है और बोलने का जो है कि नौकरी नौकरी नौकरी, उसके पीछे कुछ और नहीं है। नौकरी उनके लिए एक व्यवसाय है, पैसा कमाने का एक जरिया है। और गरीबों को, बच्चों को मन में एक भ्रम पैदा करते हैं कि हम लोग आएंगे सरकार में तो सबको नौकरी दे देंगे। वो संभव नहीं है, वो झूठ बात है, हो ही नहीं सकता है। जो पढ़ाई हमारी है, जो इस समस्या का की जड़ कहाँ है वो देख लीजिए आप। जो पुरानी पढ़ाई की व्यवस्था है अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई, अभी वही चल रही है। उस व्यवस्था में जो आदमी पढ़ा है, मैट्रिक पास या BA पास या MA पास या PhD, वो किसी काम के लायक नहीं होता है। या तो IAS बन सकता है, या नहीं तो चपरासी बन सकता है, और कुछ नहीं बनता। वो क्या कर सकता है? वो किसी के लायक नहीं है। वो खेती भी नहीं कर सकता है, गाय का दूध नहीं निकाल सकता हो, खेत में जाकर कोई एक फसल नहीं पैदा कर सकता हो, किसी काम का नहीं है। तो ये व्यवस्था ऐसी है शिक्षा की जिसमें आदमी को निकम्मा बनाया जाता है, और वो जो निकम्मा बन जाता है घर में अपने परिवार के लिए बोझ हो जाता है। एक किसान का बेटा BA MA करके आता है गांव में और नौकरी नहीं मिली तो फिर वो बैठा रहता है दिन भर, माँ बाप को परेशान करता है, पैसा मांगता है, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा सब चाहिए उसको। खेत में जाके काम करना नहीं है उसे, वो काम उसको पसंद ही नहीं आता है, धूप में जाने की इच्छा ही नहीं उसकी होती है। इस तरह से वो किसी काम, तो पढ़ा लिखा आदमी जो है वो परिवार पर बोझ है, समाज पर बोझ है और देश पर बोझ है। और दूसरा, उसको कुछ भी गलत सलत समझा कर, उसको बहका कर उसके मन में गलत धारणा बैठाई जा सकती है और उसको वायलेंस में, किसी तरह से समाज के प्रति हिंसा करने में उसको उपयोग में लाया जा सकता है। ये बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है और इस पर उतना गंभीरतापूर्वक विचार नहीं हो रहा है। मेरा लगता है, ऐसा विचार मानना है कि इस समस्या पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार के लिए भी और विरोधी पक्ष के नेताओं के लिए भी ज़रूरी है ये कि उस पर इस समस्या का निदान सोचे, खोजे। मैंने विचार किया, मैंने विचार किया और लगता है मुझको, मैंने भी देखा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का समय मैंने भी देखा हुआ है, तो लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुख्य कारण है वो है आदमी का किसी काम के लायक नहीं होना। जो BA पास आदमी हो या BSc पास हो, वो आदमी किसी काम के लायक नहीं है समाज में, न इंडस्ट्री में, न किसी ऑफिस में, न किसी कारखाने में, कहीं किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि वो काम करना सिखाया ही नहीं गया उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई। तो जो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरा ऐसा सोचना है कि जो बहुत अच्छे पढ़ने में मेधावी छात्र हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, IITs हैं, सभी उनकी संख्या बढ़ाई जाए और खोला जाए उनको, क्योंकि हमारे यहाँ मेधावी लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन जो मेधावी नहीं है, जिसको माध्यमिक परीक्षा से आगे पढ़ने की इच्छा नहीं है या उनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए क्या हो? पेट तो उनको ही भरना है, जीविका उनको भी चाहिए। उनके लिए मेरा ऐसा सुझाव है कि अगर ITI, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, ऐसी संस्थाएं हर जिला में एक तो है, लेकिन उसमें सीट कम है और बहुत कम लोग उसमें जा सकते हैं। उनकी सीमित संख्या होने से बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वहाँ पढ़ाई करने का। लेकिन ऐसे लोग जो इंजीनियर नहीं बन सकते, डिप्लोमा के कॉलेज नहीं जा सकते, मेडिकल नहीं जा सकते, उनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो उनकी शिक्षा कैसे होगी
टेक्निकल नॉलेज उन्हें कैसे दिया जाएगा, ये तभी संभव होगा जब ITI जैसा इंस्टीट्यूट को शहर के अलावा थोड़े छोटे शहर में भी नया खोला जाए, और ये संस्था ऐसी हो जहाँ मैट्रिक पास या उससे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एडमिशन ले सके। वहाँ का कोर्स जो हो वो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का अलग अलग तरह से किया जाए, क्षमता विद्यार्थी की क्षमता के आधार पर, और उसको ट्रेनिंग दी जाए। बहुत से विषय हैं जहाँ बहुत काम करने का और सीखने का अवसर मिल सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल इंजीनियरिंग जो हॉस्पिटलों में जो मशीन चलती है उससे संबंधित जो है वो, इस तरह से अनेक क्षेत्र हैं। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, कंस्ट्रक्शन ऐसा क्षेत्र है जिसमें करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब अधिकांश लोग ट्रेंड नहीं है, शिक्षित नहीं है, इससे काम की क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अगर ट्रेनिंग मिल जाए ऐसे लोगों को, और वो जब जाएँ उस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो गुणवत्ता बहुत सुधर जाएगी। तो मेरा ये आग्रह होता है और मेरा विचार भी ये है कि ITI की संख्या बढ़ाएं। अभी तक जो 500-600 है देश भर में, एक जिला में एक है तो 550 हुआ, और बढ़ाएं। एक जिला ही क्यों, और नीचे सब डिवीज़न तक लाएं, जिससे कि कोई भी विद्यार्थी जो साधारण परिवार में पैदा होता है, जिसको शहर में रहने के लिए पैसा नहीं है, खर्च नहीं कर सकता पैसा वहाँ रहने सहने में, वह विद्यार्थी साइकिल से भी गाँव से जा सके और वहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर सके। 6 महीने की शिक्षा, अगर जिसकी जैसी योग्यता है या क्षमता है, 6 महीने की शिक्षा प्राप्त करे, सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करे, कारपेंट्री का काम करे, इलेक्ट्रिफिकेशन काम कर सकता है, वो मैकेनिकल का काम कर सकता है। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ लाखों लोगों की ज़रूरत है समाज में, इंडस्ट्री में, और लाखों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो ये जो है वार फुटिंग जिसको कहते हैं आप, कि इस काम को करना चाहिए। मेरा ये सोचना है या ये सुझाव है कि अभी इस बार जो तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तो उन्हें इस क्षेत्र पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत काम किया। स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ, जो स्वच्छता के लिए गृह का निर्माण हुआ, बाथरूम की का व्यवस्था गांव में व्यवस्था हुई, घर घर में हुई, बहुत बड़ा काम हुआ है। उसी तरह से गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खोला गया, बहुत बड़ा काम हुआ है। उसी तरह से तीसरा, इसको भी एक मूवमेंट बनाएं, एक आंदोलन बनाएं, और कैसे एक युवक को, एक युवती को कैसे कोई तकनीकी शिक्षा दी जा सके, वो कंप्यूटर से लेके इंजीनियरिंग क्षेत्र की सारी शिक्षाएं, जिसका प्रिलिमिनरी आरंभिक ज्ञान ऐसा हो सके। ये अगर करते हैं तो या तो आदमी इतना योग्य हो जाएगा कि उसको कहीं किसी इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाएगी, या वह इतना आत्मविश्वास उसको आ जाएगा किसी काम करने से कि स्वयं ही वो अपना कोई रोजगार शुरू कर देगा हो और अपनी जीविका उपार्जन करने में सक्षम हो जाएगा हो। तो ये मेरा सुझाव है कि अगर सरकार चाहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करना है, तो इसको दूर करने का ये सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे सटीक तरीका होगा कि ITI जैसे इंस्टीट्यूट को और से और खोलें, और वहाँ सीटों की संख्या बहुत बढ़ा दें। वहाँ अगर बिल्डिंग कम है, मकान कम है, कमरे की कमी है, तो 2 शिफ्ट में पढ़ाई करें, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक दोपहर के बाद का शिफ्ट। इस तरह से लाखों लोगों को पढ़ाएं। क्या पढ़ाएं? तो टेक्निकल चीज़, तकनीकी शिक्षा दें। जितना नाम बताया मैंने, वो क्या बिजली से संबंधित हो, टेलीफोन से संबंधित हो, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हो, या इंडस्ट्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हो, सिविल कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, कारपेंट्री से संबंधित हो, एयर कंडीशनिंग से संबंधित हो, बायोमेडिकल से, मेडिकल इंजीनियरिंग से संबंधित हो। अनेक क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में करोड़ों युवा को इसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है, और उनको कम खर्च में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, और वो अपने जीविका उपार्जन करने के लिए वो योग्य हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे, और उनको आत्मविश्वास भी आ जाएगा। क्योंकि जो BA बाबर और अकबर का नाम याद करके उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है समाज में, किसी योग्य नहीं है वो, तो उनको रोजी रोटी कमाना, एक जीविका पर उपलब्ध करना कठिन हो रहा है। और भी क्षेत्र है जहाँ जैसे अभी जब जाएं किसी बड़े अस्पताल में, वहाँ के डायरेक्टर से मिलें, उसके हेड से मिलें, तो सब बात करते रहते हैं कि नर्स नहीं है, नर्स छोड़ चली आती है और दूसरी नर्स मिलती नहीं है, जो बड़ी समस्या है, जो पेशेंट की देखभाल करने में हम लोग बहुत कठिनाई होती है। तो वहाँ नर्स के विषय में ये कल्पना मेरी, मेरा विचार ऐसा है कि नर्स को कोई लड़की हो जरूरी नहीं है, जो इंजेक्शन देना है, सेवा शुश्रूषा करनी है रोगी की, उसको
इंजेक्शन ला के पानी चढ़ाना, ये ब्लड प्रेशर जांचना, ब्लड टेस्ट करना, ये छोटे छोटे जितने काम हैं जो रोगी के से संबंधित है, वो काम लड़का भी कर सकता है और उतनी क्षमता से करते जितनी क्षमता से लड़की करती है। तो क्यों नहीं नर्सिंग कॉलेजेस और खोलें जहाँ प्रिलिमिनरी पैरामेडिकल जो बोलते हैं प्रिलिमिनरी ज्ञान दिया जाए लोगों को। मैट्रिक पास है, 10th पास है, 9th पास है, 8th पास है, उसको इन चीज़ों की का प्रशिक्षण दिया जा सके कि वह इस काम को दक्षतापूर्वक कर सके। ऐसा करने से गांव-गांव में ऐसे लोग अगर हो जाएं तो लोगों को सुविधा बढ़ेगी और जो व्यक्ति ऐसी शिक्षा प्राप्त कर लेता है उसको जीविका भी प्राप्त हो जाएगी। तो मेरा ये आग्रह भी है और मेरा सुझाव भी है कि लोग जो हैं, पब्लिक जनता, आम जनता भी सोचे कि अपने बच्चे को या तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तीव्र बुद्धि है, इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, साइंटिस्ट बनाए, जो बनाए, ब्यूरोक्रेट बनाए, सब बनाए, लेकिन जो तीव्र बुद्धि नहीं है या पढ़ने में बहुत लगनशील नहीं है, क्षमता भी कम है, तो उसको इन चीज़ों में डालें कि वो खाली नहीं रहे। वो BA, MA और MPhil और PhD करके उस अपने को जीवन बर्बाद ना करे। वो अपने इस तरह पढ़ाई इसलिए ना करे कि समय बिताना है उसको, नहीं। जो पढ़ाई समय बिताने के लिए की जाती है वो किसी काम की नहीं है। जो पढ़ाई आदमी को योग्यता देती है, प्रशिक्षण मिलता है जिससे जीविका उपार्जन हो सकता है, वही पढ़ाई है अधिकांश लोगों के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए, और जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ऐसी ही पढ़ाई जो है वो आवश्यक है, वही शिक्षा चाहिए। तो सरकार से मेरा ये आग्रह अनुरोध कि आप इस विषय पर ध्यान दें, सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये ध्यान दें कि कैसे हम प्रशिक्षण देकर अधिकांश लोगों को, करोड़ों युवाओं को एक काम के लायक योग्य बना दें, प्रशिक्षित कर दें उसको, ताकि वह तो इंडस्ट्री में काम करे या अपना का काम करे, अनएम्प्लॉयमेंट समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी बात कि ये इकोनॉमी में इतना बड़ा योगदान होगा उनका, जिससे कि हम जो बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और 10 ट्रिलियन की हो जाएगी, उसमें और गतिशीलता आ जाएगी। वो इकोनॉमी की साइज की वृद्धि में और GDP की विकास में और तीव्रता आएगी और बहुत जल्दी भारत जो है वो अमेरिका जैसे देश जैसा विकसित हो सकेगा और उतनी बड़ी इकोनॉमी हमारी हो सकती है। आज के इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।